नमो बुद्धाय। हम यहाँ पर सेवाग्राम एक गांव है वर्धा में, जहाँ बाबा साहब आम्बेडकर गांधी जी को मिलने के लिए, वार्तालाप के लिए यहाँ आए थे सेवाग्राम में। फिर गांधी जी से मुलाकात करके, चर्चा करके, जो पूर्वी इस गांव का नाम सेगांव करके था, ऐसे लोग कहते हैं। सेगांव से ही इसका नाम गांधी के वजह से सेवाग्राम पड़ गया। और यह अपना समाज निचला समाज था, दलित समाज था, शोषित पीड़ित समाज था, तो उनको हरिजन कहा था पहले। गांधी जी ने यह हरिजन शब्द लगाया। और यहाँ पे एक पेड़ था, जंगल था, समाज की बस्ती छोटी रहती थी यहाँ पे। तो बाबा साहब यहाँ पे शाम के समय में आके, एक पत्थर अभी दिख रहा है यहाँ पे, इस पत्थर पर बाबा साहब बैठे थे और सभी अपनी जनता बैठी थी, शोषित पीड़ित। तो बाबा साहब ने बहुत बड़ा अच्छा संदेश दिया कि अपने आप में सुधार लाओ, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, अपने आप को साफ सुथरा रखो, अच्छे से खाना पीना अच्छा खाओ, मरे हुए जानवर का मांस मत खाओ, मरे हुए जानवर को खींचो मत, और लाचारी का मार्ग छोड़ दो, स्वाभिमान से जीना सीखो। तो ये बाबा साहब जी ने बहुत बड़ा एक संदेश दिया। उसकी यादगार में समाज ने यहाँ पे ये यार बाबा साहब का प्रतिकृति और ये बनाया है। और अभी वर्तमान में यहाँ पे बहुत बड़ा सुंदर एक तथागत भगवान बुद्ध का इधर में पुतला भी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला है। और इधर बहुत बड़ा शानदार बोधि वृक्ष है। यहाँ पे एक विहार है, बुद्ध विहार, और वहाँ पे थाईलैंड की मूर्ति भी यहाँ प्रतिस्थापन किया है। तो एक उस जमाने से एक ये बहुत बड़ी एक धार्मिक स्थल। लेकिन हमारे समाज में जो बाबा साहब जाने के बाद जो समाज बेसहारा हो गया, या नेतृत्व करने वाले सामाजिक में से कोई अच्छे लोग आए नहीं हैं, इसलिए जो उत्थान होना चाहता, जो बहुत डेवलपमेंट होना चाहता, विकास होना था, वो विकास नहीं हुआ। समाज में फुटीरतावाद है। समाज जाए तो जाए कहाँ पर, क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाला आज तक जिसके तरफ भी नेतृत्व के नज़र से हमने देखे, समाज ने देखे, तो उसने दगाबाजी किया। हर कोई लीडर आता है और समाज को गुमराह करके अपना पेट भरता है, अपना स्वार्थ के नाम से वो समाज को धोखा देता है। समाज बेचारा कैसा तो भी किसी के आधार पर जीना चाहता है, किसी के नेतृत्व में आना चाहता है, लेकिन नेतृत्व का अभाव होने की वजह से ही आज समाज हमारा आज भी वही स्थिति में है, संभ्रम अवस्था में है। करे तो करे का, इतना आज संभ्रम। और इसका फायदा बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और ब्राह्मणवादी मनुष्य वाले, कांग्रेस वाले, ये सब उठा रहे हैं हमारे समाज का। आज भी हमारा नेतृत्व करने वाले कोई नहीं रहे, इसलिए समाज बेसहारा इधर उधर भटक रहा है। इसलिए ऐतिहासिक आज दीक्षा भूमि की जगह पे खतरा मंड रहा है। दीक्षा भूमि 70 सालों से बाबा साहब ने वहाँ पे धम्म दीक्षा, ऐतिहासिक क्षण में धम्म दीक्षा दिया है 1956 में। वो आज दीक्षा भूमि धोखे में है। दीक्षा भूमि पर आरएसएस उद्ध्वस्त कर रहा है, प्रशासन उद्ध्वस्त कर रहा है। बीजेपी और कांग्रेस मिलजुल कर वो अपने समाज का अस्तित्व मिटाना चाहता, बाबा साहब का अस्तित्व मिटाना चाहता। आज भी दीक्षा भूमि का ऐतिहासिक कार्य जो विकास होना चाहिए था, वो विकास हो नहीं रहा।
और अभी इस राज्य सरकार ने वो समिति को हाथ में लेते हुए, समिति को विश्वास में लेते हुए उन्होंने 200 करोड़ का विकास के नाम पर आज हमारी ये दीक्षा भूमि है, लोगों का पवित्र स्थल है, उसको नष्ट करने के लिए विकास के नाम पर पार्किंग वहाँ पे अंडरग्राउंड बना रहे हैं और वो अंडरग्राउंड का काम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बड़े परिणामे में समाज को गुमराह किया है, समाज के लोगों को बताया नहीं है। ये कोई ट्रस्टी की जगह नहीं है, ये ट्रस्टी का अधिकार नहीं है दीक्षा भूमि, ये जनता का अधिकार है, बौद्ध समाज का अधिकार है दीक्षा भूमि। लेकिन वो ट्रस्टी अपना अधिकार करके लोगों को विश्वास में न लेते हुए वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं। ये पार्किंग, ये सब आरएसएस का, बीजेपी का, प्रशासन का दबाव लेकर ये ट्रस्टी वाले भी अपना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसलिए दीक्षा भूमि में आने वाले हजारों पब्लिक, लाखों की संख्या में 14 अक्टूबर को विजयादशमी को आती है, लेकिन वहाँ रहने के लिए, पैर देने के लिए जगह नहीं होती। और वहाँ लोग पार्किंग की व्यवस्था किसके लिए और किसके लिए पार्किंग की, आज तक पार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज ही ये कमेटी बोलती कि हम विकास कर रहे हैं और विकास के नाम पर वो दीक्षा भूमि का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। इसलिए समाज की मांग है कि दीक्षा भूमि समिति बर्खास्त किया जाए और यहाँ पे कोई अधिकृत परमानेंटली कोई संस्था परमानेंट नहीं रहना चाहिए। लोगों के आधार पर, जनता की भावनाओं को देखते हुए वो ज़मीन हमारी जैसी पहले थी वैसी ही बनाई जाए। अभी भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने उस पर स्टे लाया है बंद काम करने के लिए, लेकिन हमको काम बंद नहीं करना है, हमको वो रद्द करते हुए उस पर जैसी पहले ज़मीन थी वैसी ही करके देना चाहिए। इन लोगों ने, ट्रस्टी लोगों ने भी आपसी मेल मिलाप नहीं होने से वजह से वो एक में के ऊपर इधर उधर की बातें करते हुए लोगों को गुमराह करते, उनमें भी एकता नहीं है। वहाँ ट्रस्टी वाले भी वो गजबे जी है और ये वहाँ पे ट्रस्टी में भी कुछ ब्राह्मणवादी बैठे हैं। तो वहाँ पे ब्राह्मण लोगों का क्या काम है हमारे बाबा साहब के दीक्षा भूमि पर? वो कब से बौद्ध हो गए? इसलिए उसका समाज को हमारे कोई हिसाब नहीं मिलता, कोई विकास नहीं। और अभी वो दीक्षा भूमि का काम रोकने के लिए समाज को गुमराह किया और लोगों को वहाँ से अपने अपने घर में जाने के लिए कह रहे हैं। वास्तविक लोगों ने वहाँ से हटना नहीं चाहिए। वहाँ पे जब तक वो समतल ज़मीन नहीं होती, जैसी पहले दीक्षा भूमि थी वैसी जब तक होंगी नहीं, तब तक वहाँ पब्लिक ने हटना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। और समिति के ऊपर पब्लिक का विश्वास नहीं, आम्बेडकरी समाज का विश्वास नहीं, क्योंकि इन्होंने विश्वास के नाम पर बहुत बड़ी फसौनुक किया है, धोखा दिया है करके। समाज ने इससे जागरूक रहना चाहिए और आने वाले 2 महीने 3 महीने में ये जैसी दीक्षा भूमि हमारी थी, जगह जैसी थी वैसी ही पुनः करने के लिए पब्लिक ने वहाँ पे हमेशा रहना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन ट्रस्टी प्रशासन के द्वारा समाज के ऊपर दबाव लाकर वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त करते हैं और वहाँ दीक्षा भूमि के दर्शन के लिए भी पब्लिक को वहाँ पे घुसने नहीं देते। ये बड़ी शोकांतिता की बात है। इसलिए मैं भंते नागिद बोधी वर्धा से बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ट्रस्टी ने समाज की, पब्लिक के सामने आकर ये सब खुलासा करना चाहिए और आम्बेडकरी समाज की भावनाओं का एक ध्यान रखते हुए जैसे पहले ज़मीन थी वैसे ही करके देना चाहिए और अपना मत स्पष्ट रखना चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।